कैलेंडर टॉपिक के टाइप 3 में जो क्वेश्चंस आते हैं वे कुछ इस तरह के हैं जिसमें हमें किसी निश्चित डेट पर क्या दिन रहा होगा ऐसा ज्ञात करना होता है। इसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी, जिसमें से नंबर फर्स्ट बात ये है जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखी थी कि अगर हमारे पास 100 साल हैं तो 100 साल में हमारे पास 5 विषम दिन होंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास 200 साल हैं तो उसमें 3 विषम दिन होंगे, और अगर 300 साल हैं तो उसमें 1 विषम दिन होगा, और अगर 400 साल हैं तो 0 विषम दिन होंगे। ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा इस डेट पे या किसी भी डेट पर दिन निकालने के लिए। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी होगी, दिन। मतलब दिन का क्या मतलब है, हमारे लिए पहला जो दिन होगा ना वो मंडे का दिन होगा। ऐसे ही दूसरा दिन जो होगा वो ट्यूसडे का दिन होगा, तीसरा दिन वेडनेसडे होगा, ऐसे ही चौथा दिन होगा आपका थर्सडे, और पांचवा दिन होगा फ्राइडे, और छठा दिन होगा आपका सैटरडे। और अगर 0 बचता है या 7 बचता है तो इसका मतलब वो होगा हमारा संडे। तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है कि पहला दिन जब भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, मंडे का होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और आपको याद रखनी है कि जैसे मान लो हम मंथ की बात करेंगे कि जैसे जनवरी का मंथ है तो उसमें 31 दिन होते हैं, तो जब हम इसके ओड डेज लेंगे ना तो कैसे लेंगे, यहाँ से 28 दिन निकाल देंगे तो 3 विषम दिन बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मंथ की हम बात करें तो मंथ हमारे पास 4 तरीके के होंगे। एक तो होंगे आपके 31 दिन के, और दूसरे होंगे 30 दिन के, तीसरे होंगे आपके 29 दिन के, और चौथे 28 दिन के। ऐसे महीने हैं तो जैसे मान लो 31 दिन का कोई महीना है तो उसमें से हम 28 दिन निकाल देंगे तो विषम दिन 3 लेके चलेंगे। ऐसे ही 30 डेज़ का है तो 2 विषम दिन हो जाएंगे, 29 का है तो 1 विषम दिन, और अगर 28 का है तो 0 विषम दिन। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ये पता चलता जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसे डिटेल में भी पढ़ाया है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ना 15 अगस्त 1947 तक के सारे विषम दिन निकालने होंगे। तो आप ये कहो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1947, तो क्या ये वाला वर्ष कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ है, इससे पहले 1946 ईयर कंप्लीट हो गए। तो जो 7th ईयर है ना, 47th ईयर, वो 15 अगस्त तक गया है। तो आप सारे विषम दिन लिख लो। कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग से चलो। पहले आएगा जनवरी, तो जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 दिन का मतलब है यहाँ से मुझे 28 दिन तो हटा दिए, 3 दिन बचे, तो जनवरी के 3 प्लस फरवरी। अब फरवरी आएगी 47 की तो 0 विषम दिन क्योंकि वो लीप नहीं है, प्लस मार्च के 3, अप्रैल के 2, प्लस मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, और अगस्त के यहाँ दे रखे हैं 15 दिन। तो 15 दिन का मतलब ये है इसमें से 14 आप निकाल दो, 1 बचेगा तो 1 लिख लिया। अब ये जो विषम दिन आ गए ना ये 47th ईयर के आ गए, और बाकी के कितने बचे, 1946। तो आप ये कहो कि 400 का मल्टीपल हो जाएगा कितना, 4 चौक 16, 1600 साल ये हो गए, और प्लस कितने साल और हैं, 300 साल। तो 1600 साल और 300 साल 1900 साल हो गए, और प्लस 46 साल एक्स्ट्रा थे। और आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 46 में कितने लीप थे। तो आप कहोगे कि ये 11 जो हैं इसके अंदर लीप ईयर आ जाएंगे। अब ये जो पूरी एक सिंगल लाइन हमने बनाई है इसमें सारे विषम दिन आ गए, तो आप इनको पेयर बना लो 7 के। 7 के पेयर मतलब या तो आप क्या करो, सबको ऐड करने के बाद में 7 से डिवाइड कर लो, उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या काम करो, 7 के पेयर बना लो। तो देखो कैसे बनेंगे पेयर, ये 3 और 3 6 और 1 7, ये 7 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही देखो 2 2 4 और 3 7, ये भी 7 कंप्लीट हो गए। अब देखो इसके बाद में जो बचे 400 में मैंने अभी आपको बताया था कि 400 साल अगर है तो उसमें विषम दिन 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 300 साल, तो 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 1, इसलिए 1 लिख लिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर दिए हैं 46, तो 46 में क्या करो आप, इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो 42 तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से 42 मैंने निकाल दिए तो 4 बच गए, ठीक है। अब 11 जो हैं, 11 में से भी 7 निकाल दो, या फिर आप एक काम करो कि ये वाले 11 और ये वाले 3, इन दोनों को अगर आप कहोगे तो ये वाले हट गए, 14 बन के कंप्लीट, और ये 4 और एक ये 5, तो टोटल विषम दिन यहाँ पर बच रहे हैं 5। और अगर 5 बच रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5वां दिन कौन सा होता है, फ्राइडे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी। मतलब कहने का यह है कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको ये निकालना है। तो आप कहो यहाँ पर जो वर्ष पूरे कंप्लीट हैं वो कितने हैं,
1949 ईयर्स कंप्लीट हैं और जो 50 वाला ईयर है वो जनवरी 26 तक गया है। तो आप स्टार्ट करो विषम दिन को लिखना। तो सबसे पहले तो आपको जनवरी के ही लिखने हैं और जनवरी के यहाँ पर लिखे हुए हैं 26 दिन। 26 दिन का मतलब ये है इसमें से 21 दिन आप निकाल दो तो कितने बचे, 5। जनवरी के 5 दिन बचे और ये 1950 वाला वर्ष था। प्लस इसके बाद में देखो हमने कंप्लीट कितने किए हैं, 1949 ईयर्स। तो आप कहो कि 400 साल का मल्टीपल 4 बार करेंगे तो 1600 साल ये आ जाएंगे और प्लस 300 साल ये हो गए 1900 साल। और 1900 साल के बाद में 49 ईयर्स हमारे एक्स्ट्रा हो गए और प्लस 49 ईयर में कितने लीप होंगे, तो इसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है तो 12 हो जाएंगे। अब यहाँ से आप सारे विषम दिन काउंट कर लो। देखो ये 400 का मल्टीपल है तो यहाँ तो 0 हो जाने हैं। अच्छा 300 साल में मैंने अभी बताया था एक विषम दिन होता है और ये 49 7 से कट जाएगा तो 0 बच गया। अच्छा इसको भी कट कर दो 7 से तो ये यहाँ से 5 बच जाएगा। तो टोटल दिन कितने बच रहे हैं, देखो ये 5 और ये 5 10 और एक 11, तो 11 विषम दिन बच रहे हैं। इसको फिर से 7 से भाग कर दो या इसमें से 7 माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगे, 4। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 26 जनवरी 1950 तक 4 विषम दिन होंगे और चौथा दिन हमारे पास कौन सा होता है, थर्सडे। जो थर्सडे है वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कहा है कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले आप जनवरी से 2 अक्टूबर तक चले जाओ तो जनवरी के 3, फरवरी के 0, प्लस मार्च, प्लस अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर होगा आपका अगस्त और फिर सितंबर और फिर अक्टूबर। और अक्टूबर के यहाँ कितने दिन दिए हैं, 2। तो ये तो अक्टूबर तक चला गया 1869 वाले ईयर का। तो कंप्लीट ईयर कितने हैं, 1868। तो 1868 को बनाने के लिए आप कहो कि 400 का मल्टीपल ले लेंगे हम 4 बार तो 1600 साल प्लस 200 साल ये हो गए 1800 साल और प्लस 68 ईयर्स और प्लस 68 ईयर्स में लीप कितने होंगे, इसको आप 4 से भाग कर लो तो 4 बन जा 4 और 4 7 जा 28। यहाँ से टोटल हमने विषम दिन की एक सिंगल लाइन में बना लिया। अब यहाँ से आप क्या करो, 7 के पेयर बना लो। तो देखो 2 2 4 और 3 7, ये 7 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही 2 2 4 और 3 7, ये भी 7 कंप्लीट। 400 तो 0 हो जाएगा। अच्छा 200 साल में कितने होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं और इसको 7 से भाग करो तो 7 × 63 कितने बचेंगे, 5 विषम दिन। इसको भी 7 दूनी 14 कर दिया हमने तो यहाँ से 3 बच गए। अब देखो यहाँ से कुछ और हो सकता है क्या, तो आप बाकी के बचे हुए सारे ऐड कर लो। तो यहाँ से 3 बच रहा है, फिर 3 3 6 3 9 और फिर 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 15 में से हमने 14 निकाल दिए, 1 बच गया और ये 5, यानी कि टोटल हो गए 6 विषम दिन। और छठा दिन कौन सा होता है हमारा, सैटरडे। और सैटरडे यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें कहा है कि महात्मा गांधी का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर आपको महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन स्टार सिर्फ इसीलिए है कि आपको ये डेट याद होनी चाहिए। और जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है वही महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है, 2 अक्टूबर 1869। तो आपको यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ था ये क्वेश्चन देकर वास्तव में वो उनके डेट ऑफ बर्थ पर क्या डे रहा होगा ये पूछ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, शनिवार। जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 2 अक्टूबर तो सबको याद होगा। ये 1869 जो है ये बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 15 अगस्त 1620 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप सॉल्व करो। देखो अगस्त तक पहले जाएंगे तो जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी के 3 प्लस फरवरी होगा 1620वें ईयर का, तो ये तो लीप है तो फरवरी में 1 विषम दिन लेंगे, प्लस मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के यहाँ दे रखे हैं 12। तो 12 का मतलब ये है इसमें से 7 पहले ही माइनस कर दो, तो 7 इसमें से निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 5। और प्लस यहाँ पर कितने वर्ष कंप्लीट रह गए, 1620 वर्ष में से 1 हमने माइनस कर दिया था जिसके हम विषम दिन यहाँ लिख चुके हैं, तो 1619 साल और रह गए। तो 1600 साल ये तो 400 का मल्टीपल है और प्लस 19 साल, और 19 साल में लीप कितने होंगे, 4 से इसको भाग कर दिया तो 4 चौक 16।
यहाँ से 1600 तो 400 का मल्टीपल है, इसको हटा दो। अच्छा 19 साल जो हैं इसमें से आप क्या करो 14 निकाल दो तो 5 साल बच जाएंगे। अब बाकी के जो हैं उनमें से 7 के पेयर बना लो। तो 3 3 6 और 1 7 ये कंप्लीट, 2 2 4 और 3 7 ये भी कंप्लीट। और बाकी के कितने बचे देखो, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 4 हो गए आपके 17, और 17 में से हमने निकाल दिए 14, 7 से डिवाइड करने के बाद तो 3 बच रहा है, और 3 3 का मतलब क्या होगा वेडनेसडे, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है कि 10 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप जनवरी तक जाओ, जनवरी के यहाँ पर देखो 10 ही दिन दे रखे हैं, इसका मतलब 7 दिन इसमें से निकाल दो तो 3 विषम दिन बचे, और प्लस यहाँ पर वर्ष कितने कंप्लीट हो रहे हैं 2003, तो 2003 करने के लिए 2000 साल, तो ये 400 का मल्टीपल हो गया, और प्लस 3 साल, ये 400 का मल्टीपल है इसलिए 0 दे जाएगा। 3 और 3 6, और 6 का मतलब होता है सैटरडे, और सैटरडे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा गया है कि 24 जनवरी 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप यहाँ से देखो कि 1997 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि 98 है तो 98 वाला जो ईयर है वो सिर्फ 24 जनवरी तक गया है। तो आप यहाँ से विषम दिन निकालो, देखो जनवरी की 24 तारीख दे रखी है, इसका मतलब 21 दिन हम इसमें से निकाल देंगे, बचेंगे 3 विषम दिन, प्लस अब इसके बाद में कितने वर्ष रह गए 1997, तो आप कहो 1600 साल अलग हो जाएंगे, 400 का मल्टीपल प्लस 300 साल, ये तो हो गए 1900 साल, और प्लस उसके बाद में 97 ईयर्स अलग हो गए, और प्लस इन 97 में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसको आप डिवाइड कर लो 4 से, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 1600 है ये तो 400 का मल्टीपल है, इसलिए इसमें 0 हो जाएंगे विषम दिन, और 300 साल में होता है 1 विषम दिन, और 97 को आप डिवाइड कर लो कितने से 7 से, तो आप कहोगे कि 7 1 जा 7 27 बचे, और 7 3 जा 21, मतलब 6 विषम दिन यहाँ से बचेंगे, और 24 को आप डिवाइड करो 7 से, तो यहाँ से 3 विषम दिन बचेंगे। अब आप ये कहो कि कितने कंप्लीट हो रहे हैं, देखो 6 और 1 7, ये 7 कंप्लीट हो गए, ये वाले 3 और ये वाले 3, टोटल मिलाकर 6 विषम दिन आ गए, और जितने विषम दिन आएंगे वही वाला दिन आपको बताना है, तो सैटरडे होता है छठा दिन, इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखो यहाँ पर ना दिसंबर में जा रहे हैं और सबसे लास्ट वाला दिन है ये, आप ये सोचो कि इसी के ठीक अगला दिन कौन सा होगा, वो होगा 1 जनवरी सन 2020। ठीक है, अगर मैं 1 जनवरी सन 2020 को दिन निकाल लूँ कौन सा होगा, तो उसमें से एक दिन पीछे चले जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ से ये निकालना हमें आसान पड़ेगा ना, देखो जनवरी का सिर्फ एक दिन है तो विषम दिन 1 हो गया, और प्लस यहाँ से कितने साल कंप्लीट हो गए 2019 साल कंप्लीट हो गए, तो 2000 साल जो है वो तो 400 का मल्टीपल हो गया, और प्लस 19 साल, और 19 साल में कितने लीप होंगे, ये 4 चौक 16, 4 हो गए है ना। अब आप ये देखो कि ये तो 0 हो जाएगा, और 19 साल में 14 हम निकाल देंगे तो यहाँ से कितने बचने हैं 5, तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया 3, क्योंकि उसमें से हमने 7 निकाल दिए, और तीसरा दिन कौन सा होता है वेडनेसडे। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी सन 2020 को वेडनेसडे होगा, तो इससे ठीक एक दिन पहले क्या दिन रहा होगा भाई, ट्यूसडे, और ट्यूसडे ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से क्यों सॉल्व किया है, देखो अगर मैं बाई चांस इसको जनवरी से दिसंबर तक लेके जाता तो पहले मैं जनवरी के लिखता, फिर फरवरी, फिर मार्च के, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, है ना, और फिर दिसंबर। तो दिसंबर के 31 दिन दे रखे हैं, 31 हो गए, और प्लस फिर मैं कहता कि यहाँ पर 2018 साल पूरे हुए हैं, तो 2000 साल और प्लस 18 साल, और फिर 18 साल में लीप ईयर, इसको 4 से डिवाइड करके, तो फिर मुझे इतनी लंबी लाइन सॉल्व करनी पड़ती, और जबकि मैंने ये सोचा कि इससे ठीक अगले दिन का डेट निकाल के उसमें से एक दिन पीछे चले जाएंगे तो ट्यूसडे हमारा आंसर आ जाएगा, वहां से हम जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो 9 में कहा गया है कि वर्ष 2004 के अप्रैल माह की किस तिथि में माह का दूसरा सोमवार होगा। तो देखो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था, तो मैं पता कर लूँगा कि सोमवार कितनी डेट को आया होगा, और ये निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि 1 अप्रैल के लिए जाएंगे तो जनवरी के 3 प्लस फरवरी 2004 की है, तो आप कहोगे 1 विषम दिन हो गया, प्लस मार्च और प्लस अप्रैल का एक दिन,
प्लस यहाँ से कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, तो 2000 साल और प्लस 3 साल, क्योंकि 2003 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए ये तो 400 का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा। और 3 और 3 6 और 1 7, ये भी ख़त्म, मतलब 3 और 1 4, और 4 पर क्या होता है हमारे पास, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अप्रैल मंथ है 1 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा भाई, थर्सडे। तो आप ये कहो कि 2 अप्रैल को फ्राइडे रहा होगा, 3 अप्रैल को सैटरडे रहा होगा, और 4 अप्रैल को संडे, और 5 अप्रैल को रहा होगा मंडे। और यही हमें चाहिए था कि अप्रैल मंथ में पहला जो मंडे है वो कौन सी डेट को आएगा। तो आप ये कहो कि 5th को मंडे आएगा, और फिर 7 दिन के बाद में फिर से डे रिपीट होगा, तो मतलब 12 तारीख को मंडे आएगा, और फिर 7 दिन बाद में रिपीट होगा तो फिर 19 तारीख को मंडे आएगा, और फिर 7 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को मंडे आएगा। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2004 में जो हमारे दिन रहे होंगे वो कुछ इस तरह से आने वाले हैं, 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को और 26 तारीख को। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अप्रैल माह की किस तिथि को माह का दूसरा सोमवार आएगा। तो दूसरा सोमवार हमारा आने वाला है 12 तारीख को। तो 12 तारीख हमें कौन से ऑप्शन में दिखा है, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, आप इसको कट करके यहाँ पर लिख लेना 12 तारीख, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 12 तारीख को दूसरा आएगा। अगर हमसे पूछता कि भाई तीसरा सोमवार कब आएगा तो आप कहोगे 19 तारीख को। अगर पूछता चौथा सोमवार कब आएगा तो आप कहोगे 26 तारीख को, या पहला सोमवार पूछता तो 5 तारीख को। इस तरह से अगर हम पहले दिन को निकाल पाते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सा दिन किस डेट को आएगा। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें कहा गया है कि जुलाई 2004 को कौन सी तारीख को तीसरा बुधवार था। तो देखो, अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 जुलाई 2004 को कौन सा दिन था तो मैं बता सकता हूँ। और 1 जुलाई 2004 को हम दिन कैसे निकालेंगे, पहले आप जनवरी के 3 लिखो, प्लस फरवरी लीप ईयर का है तो 1 हो जाएगा, प्लस मार्च, प्लस अप्रैल, और फिर मई, फिर जून, और फिर जुलाई। जुलाई के कितने दिन हैं, 1 दिन, प्लस यहाँ से वर्ष कितने कंप्लीट हो गए, 2003। तो आप कहो कि 2000 तो 400 का मल्टीपल होगा, और प्लस 3 साल, और लीप इसमें कोई होगा नहीं क्योंकि 2004 वाला जो लीप था वो हम काउंट कर चुके हैं। अब यहाँ से 7 के पेयर बना दो, तो 3 3 6 और 1 7 ये कंप्लीट, 2 2 4 और 3 7 ये भी कंप्लीट। ये तो 400 का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा, और 3 और 1 4। इसका मतलब 4 का मतलब होता है थर्सडे, यानी कि 1 जुलाई को थर्सडे रहा होगा। तो हमें कौन सा दिन दिया है, बुधवार के बारे में पूछा है। तो आप पहले ये कहो कि भाई अगर 1 तारीख को थर्सडे रहा होगा तो 2 तारीख को फ्राइडे रहा होगा, फिर 3 तारीख को सैटरडे, 4 तारीख को संडे, और 5 तारीख को मंडे, 6 तारीख को ट्यूसडे, और 7 तारीख को वेडनेसडे। ठीक है, हमसे पूछा है वेडनेसडे के बारे में, मतलब 7 तारीख को रहा होगा। तो आप ये कहो कि पहले 7 तारीख को वेडनेसडे होगा, और फिर इसके 7 दिन बाद यानी कि 14 को फिर वेडनेसडे होगा, फिर 7 दिन बाद यानी कि 21 को फिर वेडनेसडे होगा, फिर 7 दिन बाद यानी कि 28 को फिर से वेडनेसडे होगा। तो ये हमें पता चल गया कि जो जुलाई मंथ होगा उसमें वेडनेसडे 7 को आएगा, 14 को आएगा, 21 को आएगा और 28 को आएगा। अब हमसे पूछा क्या है, तीसरा बुधवार कब होगा। तो तीसरा बुधवार हमारा होगा 21 तारीख को, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि जुलाई 2004 को कौन सी तारीखों को सोमवार था। तो देखो, अभी मैंने निकाला था कि 1 जुलाई 2004 को कौन सा दिन था। हमें यहाँ पर यही निकालना पड़ेगा। अगर पता चले कि 1 जुलाई 2004 को कौन सा दिन रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि सोमवार किस डेट को आया होगा। तो यहाँ से आप यही काम करो, ये जो ऊपर दिया हुआ है यहीं से हम देख लेते हैं। 1 जुलाई को हमने देखा 2004 में कौन सा दिन था, थर्सडे था। अगर ये 1 तारीख को थर्सडे था तो 2 तारीख को फ्राइडे, 3 तारीख को सैटरडे, और 4 तारीख को संडे, और 5 तारीख को मंडे था। मतलब हम ये बोलेंगे कि मंडे जो रहा होगा वो 5th को रहा होगा। तो अगर 5th को मंडे रहा तो उसके बाद में कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी कि 7 और 5 12, 12 तारीख को भी रहेगा। फिर उसके 7 दिन बाद यानी कि 19 को रहेगा, और फिर 7 दिन बाद यानी कि 26 को रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये 4 डेट पता चल गई। और इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या काम करो, पहले दिन की डेट निकालो कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। फिर ये देखो कौन सा दिन हमसे पूछा गया, सोमवार पूछा था तो हमने कहा 5 तारीख को था। और फिर हर एक में 7 प्लस करते करते आप आगे बढ़ जाओ, हर बार में 7 प्लस करना।
जैसे एक और क्वेश्चन देखो 12 में क्या कहा है, अप्रैल 2001 को कौन सी तारीखों में बुधवार था। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, जनवरी से पहले अप्रैल तक जाओ, तो आप कहोगे जनवरी के 3 और फरवरी के 0 और मार्च के 3 और अप्रैल का 1 प्लस कितने कंप्लीट हो गए, 2000 साल। तो 2000 साल तो सीधे हम लिख सकते हैं 400 का मल्टीपल है, तो ये 0 हो जाएगा। और 3 3 6 और 1 7 यानी कि टोटल विषम दिन आ रहे हैं 0, और 0 का मतलब होता है संडे। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल को संडे था, हमसे पूछा कौन सा दिन है, बुधवार। तो 1 अप्रैल को अगर संडे था तो 2 को मंडे रहा होगा और 3 को ट्यूसडे रहा होगा और 4 तारीख को रहा होगा वेडनेसडे। बस पहला वेडनेसडे निकाल लो कितनी तारीख को था, तो पहला वेडनेसडे हमारा आ रहा है 4 तारीख को। तो दूसरा कब आएगा, इसके 7 दिन बाद, तो 7 और 4 11 तारीख को आएगा। फिर उससे अगला फिर से 7 दिन बाद, तो 7 और 1 8 यानी कि 18 को आएगा। और फिर उसके 7 दिन बाद यानी कि 25 को आएगा। इसका मतलब ये है कि ये चारों जो डे आ रहे हैं वो 4 को, 11 को, 18 को और 25 को। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये जो बुधवार है वो 4 डेट में आएगा, 4 को, 11 को, 18 को और 25 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसमें कहा गया है कि मार्च 2017 में कितने रविवार थे। तो अगर हम मार्च 2017 में कितने रविवार थे ये निकालना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसी मंथ में कोई दिन कितनी बार आता है। तो जैसे यहाँ पर 31 का महीना है, मार्च जो होता है वो 31 डेज़ का होता है। अगर 31 दिन का कोई महीना है तो उसमें आपको याद रखना है कि जो पहली तारीख को, दूसरी तारीख को और तीसरी तारीख को दिन आते हैं वो दिन आते हैं 5 बार, और बाकी के सारे बचे दिन जो आते हैं वो 4 बार आते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने सिखाया है कि किसी भी माह में कोई दिन कितनी बार आता है, और फिर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसान लगेगा। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन रहा होगा। क्योंकि अगर पहला दिन मुझे पता चल जाएगा तो उसी से हम देख लेंगे कि पहले 3 दिन में रविवार तो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले जनवरी के 3, फिर फरवरी के 0, फिर मार्च का 1 दिन है, और प्लस यहाँ से 2016 साल कंप्लीट। तो 2000 तो 400 का मल्टीपल होगा और प्लस 16 साल, और 16 साल में लीप कितने होंगे, 4। अब देखो यहाँ से ये तो 400 का मल्टीपल है तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ से 2 बच रहे हैं, 3 और 4 7, ये भी खत्म, मतलब 2 और 1 3, कितने बचे, 3। और तीसरा दिन हमारा कौन सा होता है, वेडनेसडे। इसका मतलब ये है कि अगर 1 तारीख को, 1 मार्च को वेडनेसडे था तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, थर्सडे, और 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। मतलब कहने का ये है कि ये वाले जो 3 दिन हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये तो आएंगे 5 बार, और इनको छोड़कर जितने भी बचे हुए दिन बचे, मतलब कौन कौन से, सैटरडे बचा, संडे बचा, मंडे बचा और ट्यूसडे बचा, ये सारे के सारे दिन जो आएंगे वो 4 बार आएंगे। ठीक है, अब आपको कौन से दिन के बारे में पूछा है, रविवार के बारे में। तो रविवार किस में आ रहा है, इसमें, यानी कि ये 4 बार आएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, और फिर देखना है कि महीना कितने तारीख का है। अगर वो 30 तारीख का है तो पहले 2 दिन, 31 का है तो पहले 3 दिन, और 29 का है तो पहला दिन, और अगर 28 का है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सारे दिन 4 बार आएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि जुलाई 2008 में कुल कितने बुधवार थे। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि जुलाई में 1 जुलाई को क्या रहा होगा आपका दिन। तो क्या होगा यहाँ से, देखो जनवरी के 3 प्लस फरवरी का 1 क्योंकि लीप ईयर है, और मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई का 1, प्लस यहाँ से कितने साल कंप्लीट हो गए, 2000 साल, और प्लस 7 साल, और 7 साल में लीप कितने होंगे, 1 लीप आ जाएगा, क्योंकि जो 2008 वाला है वो पहले हम फरवरी में ले चुके हैं। अब देखो ये 400 का मल्टीपल है तो यहाँ तो 0 हो जाना है। फिर ये 7 को कट कर दो, क्यों ही लिखना है, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ से 2 2 4 3 7, मतलब यहाँ से सिर्फ 2 विषम दिन बचे, और 2 विषम दिन का मतलब है ट्यूसडे, यानी कि दूसरा दिन जो होता है वो ट्यूसडे होता है। इसका ये अर्थ है कि 1 जुलाई को ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है, फिर 2 जुलाई को वेडनेसडे रहा होगा, और फिर 3 जुलाई को थर्सडे रहा होगा। ठीक है, ये जो 3 दिन है
क्योंकि जुलाई जो होता है वो हमारा 31 दिन का महीना होता है। तो ये जो 3 दिन है ये तो 5 बार आएंगे और इन्हें छोड़कर जो बचे हुए दिन हैं वो सारे 4 बार आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूछा कौन सा दिन है हमसे पूछा गया है बुधवार के बारे में। क्या इन तीनों में बुधवार आता है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 बार। ये 3 दिन तो 5 बार आएंगे, बाकी के बचे हुए दिन 4 बार आएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो इसमें कहा है कि अगस्त 2023 में कितने सोमवार थे? तो आप निकालो 1 अगस्त को 2023 में कौन सा दिन था? तो जनवरी के 3 प्लस फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई के 3 और अगस्त का 1, क्योंकि पहली डेट को निकाल रहे हैं, प्लस 2000 साल कंप्लीट प्लस 22 साल कंप्लीट और प्लस 5 हो गए इसमें लीप ईयर। तो यहाँ से विषम दिन कितने आएंगे? 2000 को कट कर दो, 400 का मल्टीपल है, 22 को कट कर दो, 1 दिन बचेगा। देखो 5, 6 और 1 7, ये 7 दिन कंप्लीट। और यहाँ से 2, 2 4 और 3 7, 7 दिन कंप्लीट। तो कितने दिन बच रहे हैं यहाँ से? देखो ये 3 दिन, 3 6 और 3 9, 9 का मतलब इसमें से 7 निकाल दो, कितने बचे? 2 दिन। और 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे, दूसरा दिन ट्यूसडे तो होता है। तो अगर 1 अगस्त को कहा जा रहा है कि ट्यूसडे था, तो 1 तारीख को ट्यूसडे, 2 तारीख को वेडनेसडे और 3 तारीख को थर्सडे। ये जो 3 दिन हैं ये आएंगे 5 बार। यहाँ पर तो सोमवार के बारे में पूछ रहा है, तो सोमवार आने वाला है 4 बार, इसलिए 4 लगा दो। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 16 को, इसमें कहा है अप्रैल 1824 में कितने मंगलवार थे? तो आप निकालो 1 अप्रैल 1824 में कौन सा दिन था? तो इसके लिए हमें अप्रैल तक जाना पड़ेगा। जनवरी प्लस फरवरी हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि 24वां वर्ष है, लीप है, प्लस मार्च के 3 और अप्रैल का 1, प्लस कितने साल? 1800 साल, तो आपका हो 1600 साल, तो 400 का मल्टीपल है, प्लस 200 साल और प्लस 23 साल जो कि ऊपर के हैं, और 23 में लीप कितने होंगे? इसको कर लो 4 से भाग, तो 4 पंजे 20। फाइनली 1600 साल में तो 0 विषम दिन कर देंगे, और यहाँ से 200 साल है तो उसमें होते हैं 3 विषम दिन। यहाँ से 21 निकाल दो तो 2 बचेंगे, और फिर आप क्या करो? पेयर बना लो, कितने के? 7 के। तो 5 और 2 7, ये कंप्लीट हो गए। 3 3 6 और 1 7, ये भी कंप्लीट। तो फाइनली कितना बचा? 3 और 1 4। 4 का मतलब होता है थर्सडे, यानी कि 1 अप्रैल को थर्सडे रहा होगा, 1 अप्रैल को थर्सडे और 2 अप्रैल को फ्राइडे। ये जो 2 दिन हैं ये आएंगे आपके कितनी बार? 5 बार, और बाकी के सारे दिन 4 बार आएंगे। तो यहाँ तो हमसे मंगलवार के बारे में पूछा है, तो मंगलवार आएगा आपका 4 बार। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, तो यहाँ पर दिया है फरवरी 2005 में कितने रविवार थे? अब देखो ये वाला क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है। जैसे हम पिछले सारे क्वेश्चंस में 1 तारीख को दिन निकाल रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पर 1 फरवरी 2005 को दिन निकालना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2005 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की, और 28 दिन के हर एक महीने में सारे दिन 4 बार आते हैं। तो आप कहोगे इसका आंसर हम ऐसे ही लगा सकते हैं बी, 4 दिन, यानी कि 4 बार जो है रविवार आएगा इस पूरे महीने में, क्योंकि ये कैसा वर्ष है? ये नॉर्मल है। लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर 1620 दिया है, वो होता है आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर में आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें निकालना होगा 1 फरवरी 1620 को कौन सा दिन था। तो उसके लिए हम कहेंगे जनवरी के होते हैं 3 दिन, और प्लस फरवरी का यहाँ 1 दिन दिया है, प्लस 1600 साल अलग कंप्लीट हो गए, और 19 साल अलग कंप्लीट हो गए, और 19 साल को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 चौक 16, 4 हो जाएंगे इसमें लीप ईयर। 1600 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। यहाँ से 14 मैंने निकाल दिए तो 5 बचे। अब देखो यहाँ से 4 और 3 7, ये 7 कंप्लीट हो गए, 5 और 1 6। यहाँ से टोटल विषम दिन आ गए 6, 6 का मतलब होता है सैटरडे। इसका कहने का अर्थ ये है कि फरवरी 1 को सैटरडे रहा होगा, और हमसे पूछा जाए कि सैटरडे कितनी बार आएगा इसमें, तो 29 तारीख का जो मंथ होता है उसमें पहला दिन जो होता है वो कितनी बार आता है? 5 बार, और सैटरडे ही हमसे यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसलिए ये क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि आप फरवरी देखकर तुरंत टिक ना कर दें कि इसमें 4 ही होंगे, क्योंकि अगर लीप ईयर है ना तो पहला दिन जो है वो 5 बार आता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2005 में कुल कितने रविवार थे। तो देखो जैसे हम मंथ में निकाल रहे थे ना, वैसे ईयर में भी निकाला जा सकता है। कैसे? यहाँ पर कहा है 2005, तो आपको निकालना होगा 1 जनवरी
2005 को कौन सा दिन रहा होगा? तो उसके लिए जनवरी का 1 दिन और प्लस 2000 साल कंप्लीट हो गए यहाँ, और प्लस 4 साल, और 4 साल में ए लीप होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। 4 और 2 6, यानी कि सैटरडे रहा होगा। तो अब यहाँ से देखो, ये एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में हम ये कहते हैं कि 52 तो सप्ताह होते हैं और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होता है जो कि ओड डे कहलाता है हमारा। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी दिन जो रहा होगा वो 52 बार तो आएगा ही आएगा, और जो पहला दिन है वो कितनी बार आएगा? 53 बार। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर पहला दिन जो है वो सैटरडे तो नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे रविवार के बारे में पूछा है, तो रविवार तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए हम कहेंगे कि ये 52 टाइम्स आएगा, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, इसमें कहा है वर्ष 2020 में कुल कितने सोमवार थे? तो इसके लिए आपको निकालना होगा 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो आप ये कहो जनवरी का 1 और प्लस यहाँ से 2000 साल, तो 400 का मल्टीपल है, प्लस 19 साल कंप्लीट है, और प्लस 19 में लीप कितने होंगे? इसको 4 से भाग कर दो, तो 4 चौक 16। 400 का मल्टीपल है, 0 हो जाएगा। 19 से मैंने 14 निकाल दिए तो 5 बचे। तो कुल मिलाकर कितने विषम दिन आ जाएंगे यहाँ से? 5 4 9 और 1 10। 10 में से 7 माइनस कर दिए तो 3 बचे, और 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो लीप ईयर दिया हुआ है उसका पहला और दूसरा दिन तो आएंगे 53 बार, और बाकी के दिन आएंगे 52 बार। तो इसका मतलब यहाँ पर वेडनेसडे पहला दिन है और थर्सडे दूसरा दिन है। पूछा गया सोमवार के बारे में, तो सोमवार आने वाला है 52 टाइम्स। अगर मान लो यहाँ सोमवार की जगह पर वेडनेसडे लिखा होता या थर्सडे लिखा होता तो फिर मेरा आंसर 53 होता। तो इस तरह से यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर डेट को देकर अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा दिन रहा होगा, या फिर दूसरे टाइप का किसी मंथ में पर्टिकुलर देकर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कितने दिन होंगे, जैसे संडे है वो कितनी बार आएगा, या फिर किसी ईयर में पूरे के पूरे में पूछ लिया जाए कि बताओ संडे कितनी बार आएगा पूरे वर्ष में, या फिर मंडे कितनी बार आएगा, तो आप इस तरह से उसकी पहली डेट पर कौन सा दिन रहा होगा वो आपको सबसे पहले निकालना है, और फिर उसके बेस पर आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया है जहां पर इसको डिटेल से और समझाया गया है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस सीट के हमने अभी तक 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे इससे अगली वीडियो में।